गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज बाय सरस्वती शिक्षा समिति पाली। आज हम द एडवेंचर लेसन का सेकंड पार्ट जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। इसमें अपन ने पिछले भाग में पढ़ा था बैटल ऑफ पानीपत, उसमें मराठा कैसे हैंडसमली जीतते हैं। अब्दाली को वापस भगा दिया जाता है। सदाशिव राव और उनके नेफ्यू ने यहाँ पर विश्वास राव वगैरह इन्होंने आर्मी की सेना में शामिल थे। अब इसका आगे का भाग पढ़ते हैं। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Rather, it elaborated in details its course sequence for the power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. The book did not go into the blow-by-blow account. blow-by-blow account का मतलब है विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन। इसमें बताया गया है कि जो गंगाधर पंत लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर एक बुक पढ़ते हैं, तो वो बुक के जो भाग होते हैं सब पढ़ लेते हैं। लास्ट वाली बुक में बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताते हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में वो कह रहे थे कि ये जो बुक है उनको विस्तृत या ब्यौरेवार जैसे 1 बाय 1 विवरण नहीं दे रही है। तो वो चाह रहे थे कि मतलब है ना पूरी बुक का मतलब जो सारांश है वो उनको मिले। इट्स एलाबोरेटेड इन डिटेल्स इट्स को सीक्वेंस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। एकदम जो इसके परिणाम था वो विस्तृत नहीं था, एक को सीक्वेंस बिल्कुल ही सही नहीं था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। गंगाधर पंत रीड थ्रू अकाउंट एविडली, वो बड़ी उत्सुकता से उसको पढ़ रहे थे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज। जो लिखी जो राइटिंग की स्टाइल थी, जो लिखा हुआ था वो उन्हीं की थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको पढ़ा नहीं था। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन वो उसको पहली बार पढ़ रहे थे। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मॉरल बूस्टर टू द मराठास बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन द नॉर्थन इंडिया। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेटर मॉरल बूस्टर, ये उनका हौसला बढ़ाने का ही एक मॉरल बूस्टर बोलते हैं, हौसला बढ़ाना टू द मराठास बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन द नॉर्थन इंडिया। उन्होंने उत्तर में अपना मतलब सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी मराठों ने, न कि ये हौसला बढ़ा रही थी लेकिन उन्होंने अपनी सर्वोच्चता भी स्थापित कर ली थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम क्या कर रही थी, जब मराठों की विजय हुई और मराठा ने का राज्य स्थापित हुआ तो वो है उसको देख रहे थे कि भाई अब चल क्या रहा है, साइड लाइन दर्शक बने हुए थे। Go to the message the temporarily solved its the expansionist program। फिर उन्होंने अपने जितने भी प्रोग्राम थे वो स्थगित कर दिए थे और एक तरीके से अलग होके देख रहे थे। फिर क्या हुआ, फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वाज इन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द भाऊ साहिब एंड द विश्वास राव हु एवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। फिर क्या, फॉर द पेशवा ऑफ इमीडिएट रिजल्ट, पेशवाओं को एकदम मतलब इमीडिएट यानी अचानक रिजल्ट आया, वो पूरा प्रभाव उनका हो गया सब जगह नॉर्थ में। द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव, और पूरा भाऊ साहब और विश्वास राव का प्रभाव वहाँ देखने को मिला। सक्सीडेड हिज फादर, और वो अपने फादर की राजगद्दी पर बैठने के लिए सक्सीज हुए। अ टर्बल मेकर दादा साहेब वाज relegated to the background and eventually retired from the state politics। द ट्रबल मेकर दादा साहेब फिर वहाँ से रिटायर्ड हो गए, वॉज रीगलेटेड टू द बैकग्राउंड एंड इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और वो अपनी स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो गए और उसकी जगह दूसरे राजा बना दिए गए। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर्स। फिर उनको निराशा हुई और वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मैच करना चाह रहे हैं, मतलब उनके साथ मिलना चाह रहे थे। किसके साथ, मराठा रूलर्स के साथ, विश्वास राव के साथ। और फिर क्या होता है, ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन विद द वेलर एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। फिर पॉलिटिकली राजनीतिक क्षेत्र में विश्वास राव, ही एंड हिज ब्रदर, वो और उनके भाई ने माधव राव ने कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन, उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, एंड वेलर एंड द सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, और अपने प्रभाव को मतलब इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव फैलाया। द कंपनी वाज रेड्यूस टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। अब क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका वर्चस्व वहाँ पर कम हो गया और उन्होंने 3 जगहों पर अपना जो इन्फ्लुएंस रखा, कहाँ पे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन रिवल्स द प्रोस्टिन्यूस एंड द फ्रेंच। और एक
पुर्तगाली और फ्रेंच की तरह। फॉर द पॉलिटिकल रीजन द पेशवा कैप्ट द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। फिर क्या हुआ, एक राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने मुगल को एक कठपुतली बनाकर रखा, रिजाइम अलाइव इन दिल्ली, दिल्ली में कठपुतली बनाकर रखा। इन द 19th century these de facto rulers from the Pune were astute enough to recognize the importance of the technology as the divine in Europe। फिर क्या हुआ, मराठों ने टेक्नोलॉजी में भी अपना विस्तार किया, यानी तकनीक में इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिवाइन इन यूरोप, और यूरोप की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अपनाया और उसको वर्चस्व रखा। दे सेटअप देयर ओवन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मराठों ने, पेशवाओं ने क्या किया कि यूरोप के तर्ज पर उन्होंने सेंटर्स खोले और टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का विकास किया। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंतजार कर रही थी कि वो भी अपना प्रभाव वापस फैलाए या विस्तार करे उसका। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट। उन्होंने क्या करा कि ऑफर किया मराठाओं को कि मैं एड और एक्सपर्ट, यानी जो तकनीकी में एक्सपर्ट थे, मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा, ऐड करूँ, एड यानी हेल्प करना। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लोकल सेंटर्स, यहाँ पर निजी सेंटर्स बनाएंगे। द 20th century brought about further changes inspired by the West। फिर 20वीं शताब्दी में कुछ चेंज आए, पश्चिम से प्रभावित हो गए। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। इंडिया, भारत डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ मूव कर रहा था, यानी फैल रहा था। By then the Peshwa had lost their enterprises and they were gradually replaced by democratically elected bodies। अब क्या हुआ, द पेशवा हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइजेस। पेशवाओं ने अपना वर्चस्व कम कर दिया, एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस, और अपने आप को जगह कहाँ पे, डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में बदल दिया एंटरप्राइज, एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस बाय डेमोक्रेटिक, और अपने आप को रिप्लेस कर दिया किसमें, लोकतांत्रिक में। इलेक्टेड बॉडीज यानी मतलब चुने हुए लोग वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव इवन दिस द ट्रांसिशन लार्जली बिकॉज इट वेल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। क्योंकि दिल्ली में सल्तनत का कुछ प्रभाव नहीं था। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन फिगर हैड रबर स्टाम्प द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। द शहंशाह ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में जो शहंशाह था मुगलों का, वाज नो मोर देन फिगर हैड। फिगर हैड का मतलब होता है केवल नाम मात्र के, रबर स्टाम्प, एंड द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। अब वो क्या करे, एक तरीके से रबर स्टाम्प, मतलब उनका कोई वर्चस्व वहाँ पर नहीं रहा, वो एक नाम मात्र के बन के रह गए। As he read on the गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen। अब गंगाधर पंत, एक्चुअली ये स्टोरी चल रही है, गंगाधर पंत उसको रीड कर रहे हैं, उसमें जो प्रभाव मराठों का था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो सारी चीज़ें उसमें बता रहे हैं। उसमें अचानक से क्या होता है, गंगाधर पंत बिगन टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो गंगाधर पंत प्रशंसा कर रहे हैं द इंडिया ही हैड सीन। उन्होंने जो लेटर मतलब जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें जिस इंडिया, भारत को देखा, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू द सैलरी फॉर द वाइट मैन। वह कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो कभी भी गुलामी की तरफ, सैलरी का मतलब होता है गुलामी की तरफ नहीं गया, और एक तरीके से खड़ा रहा। ही हैड लर्न टू स्टैंड इट्स फीट एंड द न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज। वो अपनी सेल्फ आत्मसम्मान के लिए लड़ा और किसी की गुलामी के लिए नहीं, और वाइट मैन मतलब अंग्रेजों की गुलामी उसने नहीं की। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर अ प्योरली कॉमर्शियल रीजन। सिर्फ फॉर द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉमर्शियल रीजन इट हैड अलाउड टू ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने कहा भारतीय उपमहाद्वीप पर सिर्फ अंग्रेजों को क्या करने की परमिशन दी, एक चौकी खोलने की परमिशन दे दी ताकि वो वहाँ पर कार्य करे। वो भी किस कारण से, व्यापार कॉमर्शियल रीजन यानी व्यापारिक कारणों से। दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द 2001। अब उन्होंने एक लीज पे लिया, लीज के मतलब किराए पे, इन 2001 अकॉर्डिंग टू द ट्रेटरी ऑफ 1908। उन्होंने 1908 में जो एक मतलब ट्रेटरी मतलब एक कोई अनुबंध किया था, वो 2001 तक ब्रिटिशों का खत्म हो गया। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ व्हाट ही वाज द विटनेसिंग अराउंड हिम। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री। गंगाधर पंत कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, तुलना नहीं कर पा रहे थे पहले और अभी की कंट्री में, देश में जो स्थिति थी। ही न्यू व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। ये उसके बारे में बता रहे हैं कि वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या विटनेस है, क्या सबूत है। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट
हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। लेकिन वो जब पढ़ रहे थे वहाँ पे लाइब्रेरी में तो उनको लग रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, सारी बातें पता कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी इन्वेस्टिगेशन जो मैं खोजना चाह रहा हूँ वो एकदम इनकम्प्लीट है। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल। अब उनको बोल रहे कि मराठा ने बैटल यानी युद्ध को कैसे मतलब जीता, उसके बारे में उनको क्यूरियोसिटी है जानने की। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट टुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। वो कह रहे कि मुझे कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिले जिससे उनको एक्चुअल सिचुएशन पता चले कि हुआ क्या था। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। वो और बुक्स को देखा और जर्नल्स का मतलब होता है दैनिक पत्र। फिर उन्होंने कहा शायद ये दैनिक पत्र में कुछ इसके बारे में पता चल सके। At last among the books he found one that gave him the clue। एक पत्रक उसे मिला जिसमें उनको कुछ क्लू मिल सकता था, मतलब कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता उसके बारे में, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो फिर क्या हुआ, इट वॉज द भाऊ साहेबेची बखर। ये जो इट वॉज द भाऊ साहेबेची बाखर, ये किसी पत्रक जर्नल्स का नाम था जिसमें उन्होंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है। ऑल्दो ही सेल्डम रियलाइड ऑन द बाखर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस। अब वो एक ऐतिहासिक एविडेंस था, एक सबूत था जिससे उनको कुछ पता लग सकता है बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड। उन्हें लगा, ऐसा लगा कि ये मैं मनोरंजन के लिए पढ़ सकता हूँ। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरेड अकाउंट्स ही कुड स्पोर्ट द जर्म ऑफ द ट्रूथ। ही फाउंड वन नाउ इन द 3 लाइन्स अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग अ किड। अब क्या हुआ, ही कुड स्पोर्ट द जर्म, फिर एक अलग से कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उद्गम हुआ, जर्म का मतलब उद्गम हुआ। ट्रूथ ऑफ फाउंड वन हाउ इन 3 लाइन्स, एक 3 लाइन में उन्हें कुछ जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसमें कुछ मिला उनको। हाउ क्लोज द विश्वास राव हैड कम टू बीइंग अ किड। अब कैसे वो एकदम क्लोज थे, लेकिन उनको गोली लगी या नहीं लगी, कैसे विश्वास राव को मतलब मारे गए क्या नहीं मारे गए, उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे गई। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स। अब वो 3 लाइनें क्या थी बाखर में, वो न्यूज़ यहाँ मतलब वो तीनों लाइनें यहाँ पर बताई गई है। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम। एंड देन विश्वास राव गाइडेड मतलब विश्वास राव ने अपने घोड़े को गाइड किया, मतलब अपने घोड़े को बताया कि चलो यहाँ से द मेले का मतलब यहाँ पे भिड़ंत है, वेयर द एलाइड ट्रूप्स जहाँ पर सेनाओं की भिड़ंत होती है वहाँ पर चलो, वर फाइटिंग एंड अटैक देम और वहाँ पर जाके उन पर अटैक करना है, उन पर आक्रमण करना है। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, भगवान दयालु है। ए शॉर्ट ब्रश पास्ट इन द ईयर, क्या हुआ, जैसे ही एक गोली आई और उनके कान के पास से होके निकल गई। इवन द डिफरेंस ऑफ टिल वुड हैव लीड टू हिज डेथ। उस टाइम क्या हुआ, विश्वास राव को गोली लगते लगते बच गई और वो बाल बाल बच गए थे। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day। फिर क्या हुआ, वो गंगाधर पंत तो ये सारी स्टोरी अपने अंदर कल्पना कर रहे हैं, तभी क्या होता है कि वहाँ पे लाइब्रेरियन आया और उस टाइम हो रहा था 8 बज गए थे। तो उन्होंने कहा एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली, उन्होंने विनम्रता से लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष उसने कहा द प्रोफेसर दैट द लाइब्रेरी वाज क्लोजिंग फॉर द डे। प्रोफेसर को बोला कि सर अभी टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और लाइब्रेरी क्लोज होने वाली है। गंगाधर पंत एमर्स, गंगाधर पंत एकदम से वो जो सोच रहे थे उससे एकदम बाहर आए, एमर्स फ्रॉम हिज थॉट्स, अपने विचारों से बाहर आए और कहा लुकिंग अराउंड द नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल। और उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कोई आसपास में कोई नहीं था, यानी कि सारे लोग जा चुके थे और वो अकेले ही वहाँ पे अपने विचारों में खोए हुए थे। आई बैक योर पैराडॉन, श्रीमान जी मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर। अब वो कह रहे हैं श्रीमान जी प्लीज़ आप मेरे काम करेंगे कि क्या करेंगे कि अब ये जो मेरी बुक्स हैं जो मैं इनको रीड कर रहा हूँ वो मेरी टेबल पे ही रहने दें, मैं कल सुबह आके इसको वापस पढ़ूंगा टुमारो मॉर्निंग। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, अब वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि ओपन कब होगा। एट 8 o'clock सर। अब लाइब्रेरियन ने आंसर दिया, द लाइब्रेरियन स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए बोला कि 8 बजे सुबह खुल जाएगा। हियर वाज अ यूजर एंड द रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल। अब क्या हुआ, हियर वाज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, उसने सोचा कि कोई रिसर्चर या कोई मतलब यूजर है हिस्टोरिकल का पता लगाने वाले, हिस्टोरिकल जो मतलब इवेंट्स है उसका पता लगाने के। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही
some notes into his right pocket। अब उन्होंने कहा जब टेबल को छोड़ रहे थे तब उन्होंने पॉकेट में कुछ चीज़ थी, नोट्स था, वो अपने पॉकेट में डाल दिया absent mindedly। मतलब absent mindedly मतलब वो उनका ध्यान पूरा उन विचारों में खोया हुआ था, तो उन्हें पता ही नहीं चला, वो जल्दी जल्दी में अपने पॉकेट में कुछ एविडेंस या कुछ जो चीज़ वो पढ़ रहे थे, बाखर का शायद पेज हो सकता है, वो उसमें डाल दिया। ही आल्सो शोड द बाखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और उसमें क्या था, बाखर की कोई न्यूज़ थी। थैंक यू, आगे वाला अपन कल पढ़ेंगे।